इस चेहरे को देखो और पढ़ो कि ये चेहरा क्या बोल रहा है। ये चेहरा पिछले 3 साल से बिहार की राजनीति में चल रहा था, जिसका नाम था प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो कि यूएन में काम करते थे। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के साथ काम करते थे। प्रशांत किशोर नीतीश के साथ काम करते थे और प्रशांत किशोर जो है लालू प्रसाद यादव के साथ भी काम किए। प्रशांत किशोर ऐसा ही कोई भारत में नेता बचा होगा जिसकी सरकार बनवाने में अहम भूमिका ना निभाए हों, लेकिन वही प्रशांत किशोर आज बिहार की मिट्टी में आकर के उनको पता चला कि बिहार की नब्ज नहीं नाप पाए प्रशांत किशोर मुद्दे जो ले करके आए शायद वो 10,000 रुपए से कम थे, क्योंकि बिहार का वोट 10,000 रुपए चुनाव के पहले ही डाल दिए गए। उस 10,000 रुपए के चक्कर में प्रशांत किशोर का पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दे बिल्कुल ध्वस्त हो गए। जनता का विश्वास नहीं कर पाए। जनता जो उनका स्कूल वाला बस्ता, जो उनका सिंबल था, उसको नहीं भाप पाई कि प्रशांत किशोर किस तरीके से काम करना चाह रहे थे या प्रशांत किशोर क्या बिहार को देना चाह रहे थे। समझ में ये भी नहीं आता है कि प्रशांत किशोर जो कि एक इतने उच्च और शिक्षित वर्ग से इंसान आते हैं, वो बिहार को बदलने की राजनीति ले करके आए, लेकिन जिस हिसाब से प्रशांत किशोर के में रैली में या रोड शो में इंसान उमड़ रहा था, क्या वो इंसान केवल प्रशांत किशोर को देखने आ रहा था? वो प्रशांत किशोर को वोट क्यों नहीं दे करके गया? क्या उसको शिक्षा नहीं चाहिए थी या उसको बेरोजगारी चाहिए थी? पलायन नहीं रुकना चाहिए था? मतलब कोई ऐसा उसको मुद्दा टच नहीं कर पाया। उसको लगा अरे ठीक है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहर तो हमारे लिए बने ही हैं, और उसी तरीके से उसने प्रशांत किशोर की कोई भी बात नहीं सुनी। प्रशांत किशोर शायद आज बहुत दुखी होंगे। दुखी इसलिए भी होंगे कि शायद विधायकी में बोल रहे थे कि हम सरकार बना ले जाएंगे, और उन्होंने बोला भी कि युवा लोग हमको हारने नहीं देंगे, लेकिन युवा नहीं चाहता है कि वो शिक्षा पाए। प्रशांत किशोर जो इमोशनल थे, क्योंकि 3 साल की मेहनत कोई आसान मेहनत नहीं होती है। 3 साल में माना कि बिहार नहीं बदल सकता है, लेकिन क्या ये आदमी कुछ वोट पाने का अधिकारी नहीं था? मतलब 243 विधानसभा सीट पर ये 238 विधानसभा सीट पर लड़े, उसमें 68 सीटों पर तो नोटा से कम वोट मिले। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि नोटा से भी कम मिले। इसका मतलब ये था कि जन स्वराज को लोगों ने सिरे से नकार दिया, प्रशांत किशोर को नकार दिया। सुना तो केवल 10,000 रुपए, चुना तो वो चीजें जो बिहार में लगातार अभी चल रही थी। शायद नीतीश बाबू के सुशासन पर वोट पड़ा है या मोदी जी के विकास पर वोट पड़ा है, लेकिन जनता है नहीं समझ में आया प्रशांत किशोर क्या है, प्रशांत किशोर को क्या करना चाहिए और प्रशांत किशोर किस लिए बिहार को बदलना चाह रहे थे। आपकी नज़र में क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को क्या बेनिफिट आपके चुनाव में लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या प्रशांत किशोर जैसा नेता बिहार को मिलेगा? फिर से बदलाव की लहर आएगी या नहीं आएगी? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।